नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं, कुछ व्लॉग डिस्कस करते हैं, कभी कभी हम रिव्यू बनाते हैं और कभी कभी क्वेश्चन आंसर भी हो ही जाते हैं। Q&A बहुत समय से नहीं हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले भाग में कोशिश करें कि Q&A किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं रिलेटेड विद टोनी टोटके जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जाए कि हर किसी को कुछ आसान से तरीके बताए जाएं जिसके अंदर आपका काम खर्चा थोड़ा सा कम हो जाए। कम क्या, ना के बराबर होगा। ये वो चीज़ें होती है जो आपके घर में अवेलेबल होता है। देखिए, आज जो मैं आपको आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ ये कनाडा से है और ये जो मिशेल है ना, ये हिंदुस्तान आई थी सिर्फ इसी वजह को देखकर कि यहाँ थोड़ी विद्या प्रचलित ज़्यादा है कि अघोरी से मिलेंगे या कुछ तांत्रिकों से मिलेंगे। और मिशेल की ये जो एक खोज थी ना, ये हाथरस में आकर कंप्लीट हो गई थी। मिशेल एक 27 साल की महिला जिनका शादी हुआ था अब से 2 साल पहले, ठीक है। लेकिन इनके हस्बैंड के साथ इनका मतलब बातचीत बना नहीं, बॉन्डिंग हुआ नहीं ठीक से। इसी वजह से इन्हें अब ये अलग रहती है। और ये किस वजह से हुआ था, उनका ये कहना है कि ये नॉर्मल रहती है लेकिन इनकी जो एक्टिविटी है वो मेरी समझ से बाहर है, तो हम दोनों का अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पा रहा है। उन्होंने कुछ लोगों को तो ये भी बताया था कि ये कुछ ऐसी विद्या पर काम कर रही है जिससे मैं शुरुआत से ही डरता था। भूत प्रेत आत्मा टोने टोटके ये सब जो है, मिशेल को एक अलग मतलब कैसे बताऊं कि जब किसी की मानसिकता इस तरफ बढ़ जाती है ना कि हमें प्रेतों को समझना है या उनसे बातचीत करनी है या जो आपके अपने चले गए हैं उनको बुलाकर उनसे सवाल जवाब करना, तो ये देखिए इंटरेस्टिंग तो लगता है सुनने में, लेकिन जब करते हैं और जो उसके इम्पैक्ट पड़ने लग जाते हैं ना लाइफ में, वो बड़े भयानक होते हैं, डरावने होते हैं। मिशेल को इस बात का पता था कि आने वाला टाइम अगर आप प्रेतों के नज़दीक जाते हो तो आपके अपने आपसे बिछड़ेंगे। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो 100% ये जब घर करते हैं ना तो आपके घर के सदस्य ये कम भी कर सकते हैं। मेरी आप सभी से बहुत समय से यही रिक्वेस्ट रही है कि आप प्लीज़ अपने जो लाइफस्टाइल है उसी पर फोकस करिए। एकदम से चेंज होकर आपको प्रेतों की दुनिया में क्या चल रहा है खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिशेल को हाथरस आना था, ठीक है, हिंदुस्तान में यहाँ हाथरस आना था क्योंकि इसकी किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि मेरे रिलेटिव हाथरस में रहते हैं। कोई इंडियन फ्रेंड रही इनकी, उसने ये चीज़ इन्हें बताई और इन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कनाडा में बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिल रहे थे जिनसे ये सवाल जवाब कर पाए या जिनसे पूछ पाए कि मुझे यहाँ तक आता है, इसके आगे मैं प्रेतों को कैसे जान सकती हूँ, कैसे पढ़ सकती हूँ। लेकिन देखिए, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप इस विद्या को और आगे सीख सकते हो। इनफैक्ट ऐसे ऐसे गांव हैं जिन्हें तांत्रिकों का गांव कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पर हर घर में आपको तांत्रिक मिलेंगे और कोई ऐसा नहीं कि जिसने कल ही शुरू करा हो, ना ना, विद्वान तांत्रिक जो घर बैठे खेल करा दें किसी के साथ, समझ रहे हो। इस तरह का पूरा गांव है तांत्रिक का हिंदुस्तान में और पूरे देश में कहीं नहीं। और वो इस बात को चैलेंज करते ही नहीं है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हाँ, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रखे हैं। यहाँ तक कि तो ये भी सुनने में आता है कि एक एक घर में 10-10, 20-20 जिन जिन्नात को वो पकड़ के रखते हैं कि अगर किसी पर कुछ करना है तो तत्काल प्रभाव से काम हो जाए। आप समझ रहे हो ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आसान शब्दों में आपको चीज़ें समझाई जाएं, बताई जाएं और धीरे धीरे बिना चिल्लाए बताई जाए, क्योंकि चिल्लाने से माइक में डिस्टर्बेंस होती है और क्या होता है, तेज़ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। आराम से बताओ जो लोगों को समझ भी आए। होता क्या है कि मिशेल को इनके हस्बैंड, जिनका नाम लॉरेन था, उन्होंने मतलब छोड़ दिया और कहा, दोनों एक ऐसा नहीं कि उदासी के साथ इनका कोई ब्रेकअप हुआ ना, दोनों मतलब अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक थी। और कुछ समय तक कोशिश करी कि शादी को खींचा जाए, लेकिन उसने बहुत बार कहा कि अगर तुम ये जो करती हो ना, पढ़ाई वगैरह, ये जो भी तुम भूत प्रेत वाला कर रही हो, इसे अगर छोड़ दोगी तो मैं पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ तो मैं अब नहीं रह सकता। उसके घर वालों ने भी समझाया, मिशेल के घर वालों ने, कि ये सब छोड़ दो। नहीं जी। और एक चीज़ कमाल की बताऊं, ये साइंस की स्टूडेंट थी और ये अच्छा खासा अपना पढ़ाई कर रही थी। आगे चलकर इनका ये फोकस क्लियर था कि मुझे डेंटिस्ट बनना है और पढ़ाई अच्छी कर रही थी, पढ़ने में भी अच्छी थी। लेकिन कहाँ से इसका मन ऐसा बदल गया
कि इसे इंसानों की दुनिया से ज़्यादा प्रेतों की दुनिया में इंटरेस्ट आने लगा। मिशेल की एक फ्रेंड हुई जिसका नाम सुमित्रा था। इनके साथ इनके कॉलेज में थी, हिंदुस्तानी थी, और उसने बताया कि अगर तू हिंदुस्तान कभी जाती है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, भूत प्रेत को फर्दर स्टडीज़ करने के लिए अगर कहीं जाती है तो हिंदुस्तान जा। और हिंदुस्तान में हाथरस है, हाथरस में मेरे रिलेटिव रहते हैं, उनसे तू मदद मांग सकती है। रहने के लिए तुझे वहाँ घर मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसी मैं हूँ उनके लिए वैसे तू है उनके लिए। और हाँ, वो तेरी इस विषय में मदद कर सकते हैं। 31 सिम्टम्स होते हैं आपके शरीर, आपके घर के अंदर। जब आपको ये महसूस होने लग जाता है कि प्रेत बाधा हो सकती है या नज़र भी हो सकती है, तो ये सबसे पहला होता है कि पढ़ाई से मन हट जाना, या आपका जॉब से मन हट जाना, आपका व्यापार से मन हट जाना। आप दुकान जाओगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, तो मन उछटना भी इस कैटेगरी में आ सकता है। और आपको किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी ऐसे ना, आपको सिर्फ एक ही के पास जाने की ज़रूरत है, वो है बालाजी। हनुमान जी की शरण में चले जाओ, इस तरह की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी। किसी को कोई रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। घर के बहुत सारे पैसे किसी को दे देते हो कि ये भूत प्रेत आत्मा हटा देंगे, और अगर नहीं हटा या हटाने के बाद वापस पलट गया तो क्या करोगे? पैसे वापस हो जाएंगे, वो तो चले गए ना। और सच बताऊं, आज की डेट में अच्छे भगत या अच्छे मौलवी या अच्छा जो उतारा करते हैं, ये ढूंढने से नहीं मिलते हैं। हर कोई अपनी एक नई दुकान लेकर बैठा है। खैर, इसने अपनी आगे की पढ़ाई हाथरस से कंटिन्यू करने की सोची, लेकिन हाथरस में इसके जो मामा जी हैं, मतलब सुमित्रा के जो मामा जी हैं, इन्होंने ये वाली बात 2-3 लोगों से डिस्कस कर दी, जिसमें से एक मूर्ख ने यहाँ पैसा कमाने का सोच लिया। बहुत सारे लोग बैठे थे, उनके साथ बैठकर बात हो रही थी, तो ऐसे ही बताया कि वो प्रेतों को पढ़ने के लिए हिंदुस्तान आ रही है। इनमें से एक आदमी, जैसा मैंने बताया, कि उसे ये बात जच गई कि ये तो पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया है, क्योंकि जो फॉरेनर हैं वो 1 रुपये के 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये दे ही देते हैं। वो ज़्यादा कोई बार्गेनिंग तो करते नहीं है, और उन्हें लूटने का बहुत अच्छा मौका है। शब्द ये बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है हमारे हिंदुस्तान में, ये माफ़ी चाहूँगा, लेकिन होता है। फॉरेनर्स के साथ पता नहीं क्यों इस तरह का व्यवहार होता है। और आपको ना अपने कल्चर को बहुत प्यार करना चाहिए, सही बता रहा हूँ। आपके ईश्वर को अपनाने के लिए विदेश से आ रहे हैं लोग, और आप यहाँ पर भी सोच रहे हो, है ना। राधे राधे, समझ गए क्या कह रहा हूँ। सिर्फ उनकी वीडियो देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, राधे भजन कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आपने कब किया था आखिरी बार भजन? आखिरी बार पूजा में कब बैठे थे? मंदिर कब गए थे? जल कब चढ़ाया था आखिरी बार? कुछ ध्यान नहीं ना। और जो लोग ये कहते हैं कि आज ही हमने पूजा करी है और हम आज भी मंदिर गए थे, तो आपको मेरा नमन है। मिशेल इनके घर आ गई। आने के बाद सामान वगैरह सब सेट करने के बाद तो मिशेल को पता पड़ा गया कि ऊपर वाला कमरा तुम्हें दिया गया है। जब ये ऊपर वाले कमरे में गई तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वहाँ पर टोने टोटकों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। वो कमरा ये समझिए कि प्रेतों को डेडिकेट कर दिया था इसके मामा जी ने। मामा जी के 2 संतान हैं, और ये दोनों यहाँ पर नहीं रहते, क्योंकि इन्हें पता है कि किस तरह की ये विद्या करते हैं। सुमित्रा ने ये नहीं बताया था कि इसके मामा भी तांत्रिक हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि आज की डेट में 100 में से 2 ही मिलते हैं जो कि जानते समझते हैं, वरना तो आधे से ज़्यादा किताबी है। किताब में जो पढ़ लिया, देख लिया, सीख लिया। मिशेल जब यहाँ पर आई, उसने ये सब कुछ देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। नीचे आई, घर पर वापस सभी को थैंक यू वगैरह बोलती है, और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आगे की जो स्टडी मैं सोच रही हूँ इनको पढ़ने के लिए, ये काफ़ी सही जगह रही। हाथरस में आपने कब सुना है कि प्रेतों से ज़्यादा क्लोज होने के बहुत सारे आपको विद्वान तांत्रिक मिल जाएंगे? नहीं सुना होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहानियाँ बनानी शुरू कर दी, ज़बरदस्ती की। हम जिस घर में रहते हैं यहाँ पर वो रहते थे, उन्होंने ये मुझे शिक्षा दी, झूठी झूठी कहानी बना दी। मिशेल को अपनी बातों में एक तरह से भरोसा दिला दिया कि हाँ मैं जानता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मिशेल का बैंक अकाउंट खाली हो गया था यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते के अंदर उसके अकाउंट में जो भी थे, एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ मैं आपको कि 1 लाख, 1.25 लाख मान लो, 2 लाख मान लो, ऐसे मान लो, जो भी था, लेकिन वो यहाँ पर सभी खर्च हो गए। उसे बड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि मैं आगे की जो पढ़ाई है शायद नहीं कर पाऊँ, मुझे अपने घर ही जाना होगा। तो इन्हें बोल दिया कि आप पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ सकते।
इसने कहा लेकिन मेरे पास जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी ठीक नहीं है और मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। मतलब मुझे नहीं समझ आता था कि इतना कॉस्टली होता है। आप यकीन करोगे, एक एक नींबू पर उतारा करने के हज़ार हज़ार 1500 हज़ार, खैर वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जो इसने अपने कहानी में बताया, जो अपने आर्टिकल में बताया, उसी पर डिस्कस करेंगे। इनके घर वो भाई साहब आए जो कि, समझ रहे हो मैंने किन के बारे में बताया था, कि रईसों पर, अंग्रेज़ों पर या विदेशी जो आते हैं पर्यटक, इन पर पैसे बहुत होते हैं, आप आसानी से खुद लखपति बन सकते हो। वो आए भाई साहब और कहते हैं कि इतने पैसों से मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी सामान चाहिए होगा आपको मैं ला कर दूंगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे हिंदुस्तान से कोई ये चीज़ सीख करके आए। इसको आदमी को कुछ नहीं आता। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के मूर्ख बहुत हैं मार्केट में, जिन्हें सही में आता पता नहीं है। इन्हें प्रजाति भी नहीं पता, जिन जिन्नात पिशाचनी कुछ नहीं पता। और कर्ण पिशाचनी को तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ये भगवान हैं। आपको पता है कर्ण पिशाचनी कौन है, कैसे उनकी सिद्धि होती है, कैसे वो आपको सामने वाले के बारे में आकर बताकर चली जाती हैं। हाँ, आप जिस जगह पर कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करते हैं वहाँ पर आप उस जगह के राजा हो। मैं सही बता रहा हूँ, और इशारा मेरा जिस तरफ है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको आपके बारे में लिख कर बताया जा सकता है कि आप ये पूछने वाले हो, आपका नाम ये है। लेकिन अगर यही बात करी जाए बाहर कहीं, तो आपने जहाँ सिद्धि करी है, जो सीट आपकी है, आपने वो छोड़ दी, तो कर्ण पिशाचनी आपकी मदद नहीं करती। समझदार को इशारा काफ़ी है। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे गुरु फिलहाल पॉपुलर हैं, और मैं शास्त्री भैया के बारे में नहीं बोल रहा, वो कर्ण पिशाचनी नहीं, हनुमान जी के साथ हैं, समझ रहे हो। तो उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मैंने देखे हैं। उस प्रजाति के बहुत सारे एकदम उत्पन्न हो गए हैं, जो कि ना जाने किसी गहरे काले कुएं में पहले बैठे हुए थे, लेकिन अब शास्त्री भैया पॉपुलर हुए तो सभी आ गए। राधे राधे। होता क्या है कि इन्होंने उनका थैंक यू करा, और उन्होंने कहा कि फिर मैं इसके बदले में आपके लिए क्या मदद कर सकती हूँ। मिशेल ने पूछा उस आदमी से। उसने कहा कि आपको मैं एक तस्वीर दूंगा, आपको 3 दिन ये लाइनें उस तस्वीर को देखकर पढ़नी है। और इस मूर्ख आदमी को ये नहीं पता था, ये कहीं से इसने कैसे ये लाइन्स उठा ली, कहीं से लिखी हुई देख ली या किसी से सुन ली, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन हाँ वो टोटका करने के लिए थी। और वो तस्वीर जिनके घर ये रुकी है ना, मामा जी के, इनके मैंने बताया ना कि 2 बच्चे हैं, दोनों यहाँ पर नहीं रहते। उनमें से एक की है जो कि 9वीं क्लास में है। और मामा जी को ये बात पता ही नहीं थी कि उन्हीं के घर में उन्हीं के विरोधी भी आ चुके हैं। खैर, आपको आइडिया ही नहीं होता कि आपका कौन सा मित्र आपकी कामयाबी से जल रहा है, या आपके बच्चों की कामयाबी से जल रहा है, या किसी भी चीज़ से। बस ये है कि उसके मन में एक खटास है। मिशेल ने पूछा कि ये है कौन, ये जो बच्चा है। उसने कहा आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तंत्र का सबसे बड़ा एक मतलब स्टेप होता है कि आप किसी पर, जिस पर कर रहे हो, आपको उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना काम करो। हाँ, ऐसा होता है टोटके में, जिस पर करा जा रहा है उसके बारे में करने वाले पूछते ही नहीं हैं कौन है, क्या बात हुई, किस वजह से हुई। इसी वजह से जब पूछा जाता है तो नाम भी नहीं बताए जाते, क्योंकि नाम बताने से वो जो प्रेत है वो पलट जाता है। और कमाल की बात बताऊं, गुरुजी बोलती थी मिशेल इस आदमी को, गुरुजी ठीक है मैं इस पर काम करती हूँ। और बताया गया कि आपको रात में 11 से 2 पढ़ना है, ठीक है। और इसे पढ़ने का एक तरीका होता है, जो उसने तरीके बताए वास्तव में वही होते हैं। कैसे कहाँ से एकदम प्रॉपर नॉलेज मिली इस आदमी को, मुझे नहीं समझ आता। मिशेल ने वो किया, पहले दिन करने के बाद अगले दिन इसकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसने नहीं करा। वो आदमी आया मिलने और कहता है कि आज तो 2 दिन हो गए होंगे। उसने कहा नहीं, मैंने एक दिन बीच में छोड़ दिया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि 3 दिन लगातार पढ़ना होता है, आप क्या कर रहे हो, ऐसे आप कैसे सीख पाओगे। उसने कहा ठीक है सॉरी, मैं आज करती हूँ। उसने एक दिन पढ़ा, अगले दिन फिर से ना जाने कैसे क्या हुआ, उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे कुछ अजीब अजीब सा दिखने लग गया उस कमरे में। और ये कमरा भरा पड़ा था इन चीज़ों से, जिनसे हम कहते हैं ना कि अपनी दूरी बनाओ, लेकिन ये कमरा भरा पड़ा था। गलती से इनके मामा जी ऊपर वहाँ फ्लोर पर किसी काम की वजह से आए थे, तो मिशेल को अजीब तरीके से रोते हुए सुना। वो आए, दरवाज़ा खोलकर देखते हैं, पूछते हैं कि बेटा ठीक है तू। उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जब से ये काम दिया है ना उसके बाद से मेरी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा किसने काम दिया है। जब पूछा तो उसने सारी बातें बता दी, जबकि ये दूसरा कदम होता है जो आपको नहीं उठाना होता, कि अगर किसी के बारे में आप कुछ पढ़ रहे हो तो थर्ड पार्टी को बताना नहीं कि कौन है और किसने बताया है।
यहाँ प्रेत पलटते हैं कि आधे रास्ते में आपने मालिक बदल दिया, कुछ ऐसा। जैसे ही इन्होंने अपने बच्चों की तस्वीर देखी, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मन पलट गया। इनकी आंखों में आंसू आए और कहते हैं कि मैंने लोगों के लिए न जाने कितनी बार क्या पढ़ा है, और आज मेरे बच्चों के बारे में जब पढ़ा जा रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मिशेल से कहा कि आप ये आगे नहीं पढ़ोगे। उसने कहा क्यों, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा ये मेरे बच्चे हैं। मिशेल ने कहा तो आप जब दूसरों की तस्वीर सामने रखकर काम करते हो तो अपने बच्चे की तस्वीर रखने में क्या दिक्कत है? उस आदमी ने हाथ जोड़ा और मिशेल से कहा कि आप कल ही घर छोड़ दो, मैं आपकी अब इस चीज़ में कोई मदद नहीं कर सकता और इस सारा सामान अभी हटवाऊंगा। यहाँ मैं एक पाठ रखवाऊंगा और इस कमरे को बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। इसने कहा लेकिन आपको ऐसी प्रॉब्लम क्या हुई? मिशेल अब यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में आ रही थी कि जब मैं पढ़ना शुरू कर चुकी हूँ और एक दिन आज का हो चुका है, अब 2 दिन रह गए, तो पढ़ने तो देखूँ तो सही होता क्या है। उस आदमी ने कहा होता क्या है, ये हमसे इनको दूर करने के लिए पढ़ा जा रहा है। उसने वो कागज़ फाड़ दिया जिस कागज़ पे वो लिख कर गया था ना, वो लाइनें। मिशेल ने हंसकर वो लाइन पढ़कर सुना दी कि ये तो मुझे याद है। ये आदमी इनके सामने, मिशेल के सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि जो आपके पैसे यूज़ हुए हैं अभी तक, जिसकी वजह से आपका अकाउंट खाली हुआ, मैं वो सारे आपके अकाउंट में डलवा रहा हूँ, आप अभी ये पढ़ना बंद कर दो। मिशेल हंसती जा रही है, मना करती जा रही है, और मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए। इस आदमी ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी और उसने दिन में ही पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि दिन में ये चीज़ नहीं पढ़ी जाती। एक तरह से समझाऊं आपको कि कोई पवित्र आत्मा या कोई पवित्र प्रेत आपकी मदद के लिए आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि आपने उसको एक तरह से अपमानित करके दूसरे के लिए पढ़ दिया, क्योंकि दिन दोपहर शाम रात तीनों चारों में एक अलग पहर में अलग प्रेत की प्राप्ति होती है। अगर नहीं पता तो एक बार रिसर्च करना, और जो ये कहते हैं कि नहीं अपने मन से बना रहा है, तो तू बैठ मेरे साथ, मैं बताता हूँ कितनी प्रजाति, कितने प्रेत, कितनी संध्या, कितना समय। ऐसे ही हवा में कुछ भी बना दो, चुटकुले थोड़ी ना चल रहे हैं। अब इसने जैसे ही यहाँ पर शुरू करा, ये भाई साहब नीचे आए मामा जी और अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि ऊपर जाओ, देखो मैं तो जेंट्स हूँ, मैं तो कह नहीं सकता ज़्यादा, तुम जाओ और उसको किसी भी तरह से शांत करो। वो जो बोल रही है वो पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए जितने समय के लिए बोला जाता है। वो गई, उन्होंने बहुत जाकर उससे रिक्वेस्ट वगैरह करी, नहीं मानी, तो इन्होंने लाकर सिंदूर, देखिए जिस घर में भवानी माँ है उस घर में ऐसा नहीं कि प्रेत नहीं आ सकते, ठीक है। काली की पूजा अगर आप कर रहे हो तो आप जानते ही हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जो माँ काली है ना, वो ऐसों को 1 मिनट में सीधा कर देती हैं, क्योंकि तू शुरुआत कर रही है लेकिन तू गलत काम के लिए कर रही है, ठीक है। तो मैया रानी किसी का भी गलत तो करती नहीं। इन्होंने मिशेल के माथे पर आकर सिंदूर लगाया, ठीक है, और सिंदूर लगाया बाबा की तरह, जैसे हमारे बाबा जी लगाते हैं ना, भोले बाबा, उस तरह लगाया। लगाने के बाद ये हंसती है और उसे पहुँच देती है। इसने अपने हस्बैंड को जाकर बताया कि मैंने तो मैया रानी का सिंदूर लगाया था और उसने पहुँच दिया। तो उन्होंने कहा कि फिर वो जो आदमी है जो इनके घर आया था उसे बुला कर लाओ। 2 घर 3 घर छोड़कर रहता था ये आदमी, से बुलवाया गया। उसने कहा कि हाँ मुझे जलन है तेरे से, तेरे बच्चों से, और वो मेरे ख्याल से अभी तक 212 बार पढ़ चुकी होगी, और ये 389 बार पढ़ा जाता है एक दिन में। खैर मैं आपको इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ। इन्होंने हाथ जोड़े उसके सामने और कहा कि ये सब सही नहीं है और जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मिशेल को तू रोक सकता है क्योंकि तू उसका गुरु बना है, वो तेरी बात मानेगी। तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि मैं गुरु तो हूँ लेकिन मैं उसे अपनी गुरु माँ मान रहा हूँ, क्योंकि उसे मेरे से ज़्यादा पता है। मेरे पढ़ने से पता है असर नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पढ़ने से असर हो रहा है। मुझे कल पता चला था कि जिस स्कूल में तूने अपने बच्चों को डलवाया है उस स्कूल में कोई समस्या आई है, लेकिन तेरे बच्चे तक नहीं आई। इस आदमी ने अब इसे थोड़ा सा डरा कर और गुस्से में कहा कि अगर 10 मिनट के अंदर ये सारी विद्या जो चल रही है बंद नहीं हुई ना, तो अब मैं पुलिस बुलाऊंगा। तो हंसकर कहता है पुलिस को क्या साबित करेगा, ये टोटके तंत्र विद्या कभी साबित हुई है? कुछ साबित नहीं होता, ऐसा कुछ होता ही नहीं। पुलिस तो ये कह देती है भूत प्रेत आत्मा कभी किसी ने नहीं देखे, तो तू क्यों डर रहा है? और ये मूर्ख आदमी जो गुरु बना हुआ है ना, ये हंस के यहाँ से वापस चला गया कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं और मैं भी तेरे घर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अब मेरा जो चेला है, मेरी जो शिष्य है, वो अपना काम बखूबी करेगी। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मिशेल को कैसे रोका जाए, क्योंकि उसकी जो
मतलब शुरुआत थी ना, जो दिन में करी पहली बात गलत, और वो बढ़ती जा रही है भयानक तरीके से। जटाएं खुली हुई हैं, बाल खोल चुकी है, अपने चेहरे पर इधर उधर जहाँ पर माटी लगाई जाती है, ठीक है, वो सब शुरू कर चुकी थी। और ये बहुत भयानक, बहुत ज़्यादा डरावना होता है। ये मान लीजिए कि अगर ये कंप्लीट हो गया तो 100% वहाँ पर असर हो जाएगा जिसके लिए पढ़ा जा रहा है। और तस्वीर सामने रखी हुई है, बोले जा रही है। इन्होंने तुरंत यहाँ से सुमित्रा को कॉल किया कनाडा, और उन्हें बताते हैं कि जो तेरी फ्रेंड आई है, जो तंत्र विद्या सीखने आई है, ये हमारे बच्चों पर कर रही है। उसने कहा मतलब वो ऐसा कैसे कर सकती है? और मामा जी आप तांत्रिक, मुझे तो समझ आता था कि आप कुछ अच्छा करते हैं लोगों के लिए, आप इस तरह से बात कर रहे हो, इसका मतलब आप भी कुछ गलत थे। उन्होंने कहा कि बस मैं किसी और समय बताऊंगा, लेकिन अभी उसे रोक ले। कर क्या रही है वो ऊपर वाले कमरे में है और ऐसे ऐसे कर रही है। मिशेल की एक कमजोरी थी जो शुरुआत से है, थोड़ा सा म्यूज़िक, थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक जो है इसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ये बात इसकी फ्रेंड को पता थी, सुमित्रा को। उन्होंने कहा उसे ना एक तरह का फोबिया, एक तरह का डर लगता है। आप उसके पास कोई भी म्यूज़िक प्ले करोगे तो वो इरिटेट होती है, परेशान होती है। इन्होंने एक छोटा सा, इनके पास टेप रिकॉर्डर टाइप का कुछ था, ऊपर जाकर भजन लगा दिया, उसे कोई परेशानी नहीं हो रही और उल्टा हंसे जा रही है। फिर उसे दोबारा फ़ोन करके बताया कि उस पर कोई असर नहीं। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ये उसकी समस्या है और उसकी समस्या ठीक ऐसे थोड़ी ना होगी कि हिंदुस्तान गई और ठीक हो गई। आप एक काम करिए, कोई और चीज़ प्ले करके देखिए। इन्होंने खूब ट्राई करा, 15-20 मिनट नई नई चीज़ें ट्राई करी, लेकिन कुछ असर हुआ नहीं। यहाँ इसे बाहर से दरवाजे में ये बंद करके मंदिर गए। यहाँ मैया रानी का एक मंदिर है, वहाँ पे जो भगत जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम उतारे वगैरह नहीं करते और हमें ऐसा कुछ ज्ञान नहीं इस बारे में कि अगर कोई किसी के लिए कुछ पढ़ रहा है, कोई टोटका कर रहा है तो उसे बीच में रोका कैसा जाता है। एक औरत बैठी थी यहाँ पर, ना जाने कहाँ से आई और इसे मंदिर में कभी दोबारा देखा नहीं। कहा जाता है, इनका ये कहना है आर्टिकल में, कि वो शायद ईश्वर का ही कोई रूप था। इन्होंने कहा कि मटकी फोड़ दे, बाहर से कोई कच्ची मटकी लेकर जा और जो पढ़ रहा है उसके सामने जाकर फोड़ दे, रुक जाएगा टोटका, जा। लेकिन आपको कैसे पता आप कौन हो? तो इन्होंने कहा मैं जहाँ बैठी हूँ बस यही हूँ, इनकी दासी हूँ मैं। तो अब ये घर गई। देखिए, जब कोई इस विषय में फंसता है ना, तो वो हर वो काम करके देखता है जो सामने वाला बताए। इन्होंने बाज़ार से एक मटकी खरीदी, छोटी सी 12-15 रुपए की जो भी आती है, और जब वो पढ़ रही थी उसका बाहर से दरवाज़ा खोला, वो बैठी हुई है अखबार वगैरह बिछा कर, और पता नहीं उसने पूरा एक तरीका बना रखा था भाई साहब, कहाँ से क्या चीज़ अवेलेबल हो रही थी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ सब कुछ बना हुआ था सामने। इन्होंने जाकर ऊपर से उस पर मटकी छोड़ दी। मटकी छोड़ने के 10-15 सेकंड तक उसने लगातार इस आदमी को घूरा, मामा जी को। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर अभी झपट जाएगा। यही उनकी एक प्रवृत्ति हो रही थी उस वक्त। देखने में वो वास्तव में भयानक जानवर, खूंखार टाइप की लग रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने आंखें बंद करी और गिर गई। इन्हें उठाया, इन्हें नीचे वाले फ्लोर पर लेकर आए, इनके पैरों में थोड़ा सा मालिश वगैरह करी गई, इन्हें नॉर्मल किया गया। उठी बैठी तो उसके बाद इन्हें पता ही नहीं कि हाथरस में है। इन्होंने छूटते ही बोला कि टाइम क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर कब आ गई और मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचनी थी, मैं लेट हो गई। इन्हें बताया कि आप इस वक्त हाथरस में हैं, भारत में हैं, और अभी आपकी फ़्लाइट कल की है। अच्छा, मैं यहाँ क्यों आई थी? इन्हें कुछ याद नहीं था। लेकिन हाँ, वो मूर्ख आदमी जैसे ही इन्हें, मतलब जब ये यहाँ से जा रही थी, टैक्सी में बैठी थी, वो आदमी जब मिला तो इसके बाद ये दोबारा से वो चीज़ें ध्यान करने लग गई और अपनी है इस सारे काम को सुनकर, समझकर या याद कर कर डरने लग गई। इन्होंने एक डायरी में लिखा ये सारा कुछ, जब से चली थी यहाँ पर आई, जो जो हुआ सब कुछ इन्होंने डायरी में लिखा, और उस आदमी तक का नाम लिखा था इन्होंने, जबकि उस आदमी ने अपना नाम इन्हें कभी नहीं बताया था। सोचने वाली बात है कि क्या कर्ण पिशाचिनी इनके साथ यहाँ पर आ चुकी थी, उस कमरे में सिद्धि हो चुकी थी, क्या हुआ था? और एक और बड़ी अजीब बात रही कि इस कमरे में ना पेंट टिकता नहीं है। हाँ, मतलब आप कितना भी बढ़िया पेंट करा दो इस कमरे में, कैसा भी, मतलब ऐसा नहीं कहीं से सीलन आ रही है या कुछ आ रहा है, प्रॉपर छत पर है तो धूप बढ़िया आती है, ठीक है, लेकिन उस पर आपने कोई भी पेंट कर दिया, कैसा भी पेंट कर दो, और यहाँ मजाक वाली बात नहीं है कि ये वाला लगा दो, वो वाला लगा दो, रुक जाएगा। तो उन्हें एक तरह से परमिशन नहीं है किसी की कि आप यहाँ पर कोई भी छेड़खानी करो कमरे में।
तो जैसे सीमेंट वगैरह करके नहीं छोड़ देते, कच्ची पक्की सी ईंटें, कुछ इस तरह का रह गया वो कमरा। जब मतलब कह सकते हैं कि जब वो गई तो वो घर किसी और को या कमरा किसी और को हैंडओवर हो गया। एक और कमाल की बात रही कि जो वो यहाँ पर पढ़ कर गई उसके बाद से इनके घर का वातावरण चेंज हो गया। इनके घर में जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती थी वो नहीं आती। मैया की पूजा आज भी होती है, कल भी होती थी, ठीक है। और आर्टिकल में बताया कि माँ काली की ना छोटी सी एक मैंने तस्वीर दी थी, मतलब मामा जी ने कहा है कि इन्हें तस्वीर दी थी और इन्हें ये पता ही नहीं था कि ये माँ काली से इतना ज़्यादा जुड़ जाएंगी। आपको पता है दुर्गा पूजा जब होती है तो ये कनाडा से आज भी आती है और अब फिलहाल इनकी उम्र 67 के आसपास हो रही होगी, लेकिन आज भी आती है जैसे तैसे मैनेज करके। और इन्होंने कहा कि मैं उस विषय को वहाँ पर छोड़ चुकी हूँ, लेकिन आज कहती हूँ गारंटी से, इनका आर्टिकल जो आया था ये 2016 के आसपास आया था, कि आज भी ये कहती हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि मैं प्रेतों को अच्छे से समझता हूँ, पढ़ता हूँ, टोने टोट के जानता हूँ, तो मैं उसका टोटका काटना जानती हूँ। हाँ, मतलब अब ये किसी पर ना तो देखिए पहले करती थी ना अब करती, अब तो खैर ये उम्रदार हैं और ईश्वर ने ऐसी इनके जो मानसिकता है चेंज करी कि ये मैया रानी से जुड़ गई। तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इन्होंने उस चीज़ का वर्णन किया जहाँ ये कभी नहीं गई। बड़ी अजीब, देखिए मैं मानता हूँ गूगल का ज़माना है, हम हर चीज़ अपने फ़ोन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गूगल पर भी नहीं है। क्या आप मकान नंबर बता सकते हो, कौन सी गली में कौन सा मकान नंबर पड़ेगा? इन्होंने एक गांव का ऐसे ही किसी इंटरव्यू के दौरान ऐसे ही बोल दिया था कि आप हिंदुस्तान के उस जगह जाएंगे तो ऐसे ऐसे पड़ेगा। ये कभी नहीं गई और हाँ है वहाँ। और ये किसी को इस बारे में ज़्यादा डीप जाने की परमिशन नहीं देती कि मेरे बारे में इतना और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर और प्रेत दोनों का हाथ है, ऐसा इसका कहना है। बड़ी अजीब बात है कि किसी महिला पर ईश्वर, महिला क्या किसी भी इंसान पर, ठीक है, ईश्वर और प्रेत दोनों अपना आशीर्वाद दें, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। इसीलिए ये वाला मैंने आर्टिकल शामिल किया। तो आज का ये आर्टिकल इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय माँ काली, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।